हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग प्रोग्राम में एक और प्रोग्राम देखेंगे। प्रोग्राम ये है कि हमें एक नाम, मतलब एक पूरा नाम किसी का इनपुट कराना है। पूरा नाम आमतौर पे कैसा होता है, जैसे अमित कुमार साहू या फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नॉर्मली इसी फॉर्मेट में किसी का भी नाम होता है, ठीक है। तो अगर हम फुल नेम इनपुट करा रहे हैं तो वो इनिशियल और सरनेम दिखलाएगा। एग्जाम्पल के लिए पहले इस प्रोग्राम को हम रन करा के देख लेते हैं। ये प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल कराया हुआ है, एरर हटाया हुआ है। देखिए, मान लीजिए किसी का नाम है अमित कुमार साहू, एंटर दबाइए। आउटपुट होना चाहिए ए के साहू, इस तरह से ये आउटपुट हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो आइए, इससे पहले इस प्रोग्राम को समझने से पहले इसका लॉजिक को समझते हैं कि आखिर ये कैसे बनाया गया, इसमें सोच क्या है, इसमें क्या मेन लॉजिक क्या है। तो देखिए, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले तो हमें आखिरी का नाम जो है, आखिरी का जो नाम, मान लो 3 के जगह 4 शब्दों का भी नाम हो सकता है। साउथ में 5-6 शब्दों का भी नाम होता है, मगर आमतौर पे 3 शब्दों का ही नाम होता है, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट। तो लास्ट नेम हम पहले एक निकाल लेंगे बाहर, और जो पहले का जो है, उन शब्दों में से एक एक अक्षर हमको निकालना है। तो उसमें से एक एक अक्षर निकालने का लॉजिक को समझो। स्पेस के बाद जो पहला, स्पेस के बाद जो शुरू होता है, वो समझ लो नया शब्द शुरू हो रहा है। जैसे अमित कुमार साहू, तो कुमार के हमको लेना है। स्पेस के बाद ये पहला अक्षर हमें लेना है, और पहला, उसमें उस स्ट्रिंग में से पहला जो अक्षर है वो ले लेना है, ठीक है। पहला अक्षर वो ले लेना है। यानी कि अगर हम किसी तरह से जो भी स्ट्रिंग इनपुट हुआ है उसका पहला अक्षर ले लें, और आखिरी को निकाल लें बाहर, और बीच में जो भी पड़ रहा है उन शब्दों का पहला पहला अक्षर को किसी तरह से ले लें, बाहर निकाल लें, तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये कई तरीके से बन सकता है, मगर इस प्रोग्राम में जो लॉजिक इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये किया गया है कि पहले वो लास्ट नेम को निकाल ले रहा है बाहर। लास्ट नेम को कैसे निकाल रहा है ये भी हम प्रोग्राम में देखेंगे। उसके बाद जो भी बच गया है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, या किसी का 4 नाम है, जैसे देख लीजिए, एक और बार रन कराते हैं। मोहनदास करमचंद, करम भी लिख दो, चंद अलग लिखो, चंद गांधी। अब इसमें आउटपुट क्या होगा वो देखिए। ये कितने वो का नाम है, शब्दों का नाम है, 1 2 3 4 5। इंटर मारी, देख रहे हो? तो ये ऐसे काम कर रहा है, सभी का पहला अक्षर ले ले रहा है और उसके बाद लास्ट नेम को लास्ट में लिख रहा है। ये आखिर किस हिसाब से काम कर रहा है? ये काम कर रहा है स्पेस के आधार। स्पेस, स्पेस के बाद जो अक्षर है उसको वो निकाल, ऐसे ही काम कर रहा है बस। अब आइए प्रोग्राम को समझते हैं, तो लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट ले लिया इनपुट कराने के लिए, फिर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल्स कुछ बना लिए, लाइक st एक बना लिया, sn बना लिया। अब st क्यों बनाया है, sn क्यों बनाया है, ये आप आगे बढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता दूं, st स्ट्रिंग के लिए है, sn किसके लिए हो सकता है? sn स्टैंड फॉर, sn में स्टैंड फॉर सरनेम। st1 को स्ट्रिंग 1, को स्ट्रिंग 2। st1 में क्या है? कुछ नहीं है, नॉट इवन स्पेस। st2 में क्या है? कुछ नहीं है, नॉट इवन स्पेस। और सब में किसी में कुछ नहीं है, बट दीज टू आर इनिशियलाइज्ड विथ नथिंग। दो वेरिएबल्स बनाया गया है, इंटीजर टाइप आई एंड पी। अब आई एंड पी क्यों बनाया गया है ये अभी समझ में नहीं आएगा, मगर प्रोग्राम बनाने वाले के दिमाग में कुछ था, इस वजह से इसने पहले डेटा डिफाइन कर लिया है। आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं, समझ में सारा चीज आने लगेगा। यहां से यहां तक क्या है, हमने कुछ वेरिएबल्स बनाए हैं, जो हमने, प्रोग्रामर तय कर लेता है पहले कि हमें कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी, और उसने तय करके ये बना लिए। एक अक्षर रखने के लिए कैरेक्टर, और फिर इनपुट कराने के लिए स्कैनर क्लास का एक इन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि भैया इंटर फुल नेम। इंटर फुल नेम वहां पर आएगा आपका, फिर आप एक फुल नेम डालेंगे, जैसे मैंने अमित कुमार साहू डाला या मोहनदास करमचंद गांधी डाला। वो कहा जाएगा? एसटी में जाएगा। एसटी क्या है? यही है कि स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसलिए इसे बनाया गया था। Now it will be clear। अभी क्या हो रहा है, जैसे ही हमने एसटी डाला, और इस लाइन पे क्या कर दिया जा रहा है कि एक स्पेस शुरू में ऐड कर दिया जा रहा है। स्पेस शुरू में ऐड कर दिया जा रहा है, जैसे आप देखिए,
system.out.println st, ठीक है। और सीखने के लिए सब करना पड़ता है, ठीक है। st को आप इनपुट कराते के साथ आउटपुट कराइए क्या दिखा रहा है, और ये बदलाव होने के बाद फिर एक बार और आउटपुट करा के देखिए क्या हो रहा है। आइए सेव करते हैं और इसे कंपाइल कराते हैं। और फिर मैं आपको क्या सिखला रहा हूं, मैं आपको सिखला रहा हूं कि सीखते कैसे, प्रोग्राम को समझते कैसे। अमित कुमार साहू, देखिए ये क्या हुआ, अभी हमने मेरा इंटर फुल नेम, तो मैंने फुल नेम डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अमित कुमार साहू, तो एसटी में चला गया, एसटी को सीधा सीधे प्रिंट किए तो ये सीधा सीधे प्रिंट हो गया ऐसे, यहाँ पर देखिए। उसके बाद मैंने एक स्पेस ऐड किया, अब स्पेस का क्या महत्व है ये हम लोग आगे समझ लेंगे, ठीक है। अभी डाला है, सोच से सब काम होता है, किसी ने ऐसा सोचा कि ऐसे करने से काम हो सकता है और उसने स्पेस डाला। स्पेस का कोई यूटिलिटी आप देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए कि एक स्पेस ऐड हो गया अमित कुमार के पहले, जब हमने डाला था तो स्पेस नहीं था, मगर अब उसमें मैंने डाला है स्पेस किसी पर्पस से, ठीक है ना। जैसे हमें कुछ बनाना होता है, जैसे छोला बनाना है तो चना को पहले भिगाते हैं, डायरेक्ट चना का छोला नहीं ना बनेगा, तो वही पहले हम लोग उसको भिगा दिए हैं, इसमें एक ऐड किया है। चना भिगाने से, चना जब छोला बनना है उससे एक दिन पहले उसको भिगा दिया जाता है, तो बनाने वाले को पता है उसका लॉजिक कि हम क्यों चना भिगा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही बनाने वाले को पता है, आपको भी पता चल जाएगा। एक स्पेस डाल दिया, मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि स्पेस डालने के बाद अब ये ऐसा दिख रहा है, एक स्पेस उसमें ऐड हो चुका है बस। उसके बाद देखिए ये फंक्शन, अब ये फंक्शन क्या करता है ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस का 3-4 वीडियोस है, उसमें आपको ये सब बताया हुआ है। लास्ट इंडेक्स ऑफ स्पेस, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन क्या करता है, जो भी अक्षर है, अभी हम कौन से अक्षर का इंडेक्स पता करना चाह रहे हैं, देखिए ये सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक स्पेस डाला हुआ है, ध्यान दीजिए स्पेस है इसमें, देखिए मैं स्पेस अभी डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी कुछ भी नहीं है इसके बीच, मगर अब एक स्पेस में डाल दे रहा हूँ, मैं ए डाल दे रहा हूँ, यानी कि ए का लास्ट इंडेक्स वो ढूंढेगा, मगर हम क्या डाल रहे हैं, स्पेस। यहाँ स्पेस है, यानी कि भैया st नाम के स्ट्रिंग में स्पेस आखिरी बार कब पड़ रहा है उसका इंडेक्स ये बताएगा। तो आइए हम लोग गिनते हैं। अमित का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, इंडेक्स 4 पे पहला स्पेस है। 5 6 7 8 9 10, 10th इंडेक्स है लास्ट स्पेस का, ठीक है। अगर आप चाहें तो उसे आप प्रिंट करा सकते हैं, देखिए प्रिंट कराइए पी का वैल्यू। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस सीखने के लिए बता रहा हूं ताकि आप क्लियर रहे। इसको कंपाइल कराइए और रन कराइए। एक प्रोग्राम को समझने में आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ता है, और आप जैसे ही एफर्ट लगाते लगाते आप खुद एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब वो 11 हो गया, 11 क्यों हुआ, क्योंकि स्पेस भी तो है, यहाँ पर भी तो स्पेस है, स्पेस का ये 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आखिरी स्पेस जो इस स्ट्रिंग में है उसका इंडेक्स क्या है, 11 है। ये कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है इस फंक्शन से। फंक्शन का यूज क्या है, फंक्शन का यही तो यूज है। फंक्शंस आर डिफरेंट वेपन्स, दे आर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब अलग अलग हथियार होता है फंक्शन, जिसका सही जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी इंडेक्स ऑफ फंक्शन से हम ये पता लगाए कि आखिरी स्पेस कहाँ है भाई, तो आखिरी स्पेस 11th पोजीशन पर है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए प्रिंट भी कर रहा है। अब हम एक दूसरा हथियार यूज कर रहे हैं जिसका नाम है सब स्ट्रिंग। ये सब स्ट्रिंग क्या करता है, इसका विस्तृत जानकारी आपका स्ट्रिंग फंक्शंस पार्ट में रखा हुआ है, आप उसे देखिए। क्योंकि आप बिना स्ट्रिंग फंक्शंस को समझे अगर इस प्रोग्राम को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय की बर्बादी है। आप पहले स्ट्रिंग फंक्शंस को पढ़िए जिसका वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, जो भी इंडेक्स हम देते हैं, पी का वैल्यू क्या है 11, तो उस स्ट्रिंग में 11th इंडेक्स से सारे अक्षरों को वो ले लेता है, ठीक है। तो 11th इंडेक्स के बाद क्या है, SAHU, ये पूरा को लेके कहां भेज दिया, SN में भेज दिया। अब एक काम करिए, SN को भी प्रिंट करा के देख लीजिए कि भाई SN का वैल्यू क्या है। एक एक तो करा के देखते हैं हम लोग। अब आइए एक बार फिर से इसको कंपाइल कराते हैं और फिर से रन कराते हैं।
और फिर से देखते हैं अमित कुमार साहू, सेम चीज डाल के क्या हो रहा है। देखिए 11 ये पी का वैल्यू है, 11th इंडेक्स है, यानी कि पी का वैल्यू 11 था, वहां से स्पेस के साथ मैंने उसी इंडेक्स से बाकी उसके आगे जितना भी होगा चाहे जितना भी हो वो सब ले लेगा और एसएन में डाल देगा। वो डाल दिया और हम उसे प्रिंट करा के देख रहे हैं एसएन में अब साहू है, स्पेस साहू, ठीक है, ये डाला, फाइन। अब हम लोग लगाते हैं लूप। लूप लग रहा है। अब लूप को आगे बढ़ने से पहले आप लूपिंग से रिलेटेड वीडियो, लूपिंग क्या है ये अगर आप नहीं समझे तो फिर यहाँ पर आना आपका व्यर्थ है। आप लूपिंग पहले समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको लूप समझना है कि क्या है तो आप जावा टॉपिक वाइज नामक प्लेलिस्ट में जाइए और फोर लूप का एक्सप्लेनेशन को यहाँ इस वीडियो को देख करके 26 मिनट का ये वीडियो से देख के आप समझिए। और अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ से देखिए, स्ट्रिंग डेटा बिगिन से देखिए, स्ट्रिंग के बारे में आपको बहुत सारा जानकारी होगा, स्ट्रिंग फंक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, स्ट्रिंग बफर भी है, तो ये सब आप देख के पहले आप बुनियाद अपना बेस को आप क्लियर करिए। तो फोर लूप अगर क्लियर है आपका तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं है तो पहले क्लियर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर आई इज इक्वल टू 0, ये कौन वाला आई है, ये यही वाला आई है, आई का लूप के लिए उसको बनाया गया। आई 0 से शुरू होगा और कब तक चलेगा, लेस देन पी। पी का वैल्यू क्या है, ये देखिए पी का वैल्यू है 11। लेस देन पी का मतलब क्या हुआ, 11 से एक नीचे। और ये पी का वैल्यू 11 क्यों हुआ, पी का वैल्यू 11 इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट इंडेक्स है वो। अलग अलग स्ट्रिंग में ये अलग अलग होगा, जो अब लंबा चौड़ा नाम डालेंगे तो ये अलग होगा। अभी फिलहाल इस सिनेरियो में पी का वैल्यू 11 है और उसे लूप को कितनी बार चलने को कहा गया है, लेस देन पी, यानी कि पी का जो भी वैल्यू से एक कम, यानी 10 तक ही चलेगा। और हर बार आई में एक एक जुड़ेगा, यानी आई का वैल्यू 0 शुरू होगा फिर 1 होगा फिर 2 होगा। तो अभी क्या है, आई का वैल्यू है, चलिए इसको भी हम लोग मेंटेन करते हुए चलते हैं, आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हुए चलते हैं। आई का इनिशियल वैल्यू क्या, इनिशियल क्या मतलब राउंड 1 में क्या है, 0 है, आई 0 राइट नाउ। और जब तक आई बदलेगा नहीं तब तक आई जहां जहां मिलेगा आपको उसको 0 समझना है। देखिए सी एच आर, अब यहाँ कैरेक्टर एड फंक्शन है, वही जाइए आप स्ट्रिंग फंक्शन में, पहला ही पार्ट में ये कैरेक्टर एड फंक्शन समझाया हुआ है। कैरेक्टर एड फंक्शन क्या करता है कि जो भी इंडेक्स लिखा हुआ है आई, आई मतलब क्या, आई मतलब 0, ठीक है, ये 0, आई का मतलब 0। कहाँ रखें, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा और ऊपर में कहीं पर रखते हैं। आई का मतलब 0 है, तो इंडेक्स ऑफ आई किस स्ट्रिंग का, एसटी स्ट्रिंग का, एसटी का वैल्यू क्या है, एसटी का वैल्यू ये अमित है, ठीक है, ये वाला देख रहे हो? तो इंडेक्स 0 पे क्या है, इंडेक्स 0 पे ये है, स्पेस है, स्पेस, क्योंकि स्पेस हमने ऐड किया था यहाँ पर, इसीलिए 0th इंडेक्स पे स्पेस आ गया। क्या होगा इससे, क्या होगा ये समझते हैं। तो सी एच आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी एच आर का वैल्यू हो जाएगा एक स्पेस, सी एच आर का वैल्यू हो गया स्पेस, ठीक है, ध्यान रखिए सी एच आर का वैल्यू एक स्पेस हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इंडेक्स आई यानी इंडेक्स 0 पे स्पेस है, क्यों है, क्योंकि हम डाल दिए थे उसमें एक्सप्लिसिटली, किस वजह से डालते, किसी वजह से डाले थे। अब वो समय है उस वजह को समझने। अब एक कंडीशन लगा हुआ, इफ कंडीशन, मैं फिर से आपको दिखला दूं, अगर आपका इफ कंडीशन भी क्लियर नहीं है तो आप इफ कंडीशन, ठीक फोर लूप के बाद इफ कंडीशन बहुत अच्छे से यहाँ समझाया हुआ है, और इवन प्राइम एंड इफ कंडीशन, इसको देखिएगा तो इफ कंडीशन आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसे देख लीजिए, इफ सी एच आर इज इक्वल टू स्पेस, अगर सी एच आर का वैल्यू स्पेस है तो इस अभी क्या है, अभी तो स्पेस हो ही गया ना, क्योंकि पहला अक्षर स्पेस हो गया। अगर स्पेस है तो यानी कि है, ये तो हो गया ट्रू, तो क्या करना है, तो ये करना है। अब ये देखिए क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा इस एस टी वन, एस टी वन क्या है, एस टी वन कभी कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये देखिए इसीलिए बनाया गया था। एस टी वन का वैल्यू क्या करना है, एस टी वन में जो कुछ भी है, जो कि कुछ है ही नहीं है उसमें, प्लस एस टी वन डॉट कैरेक्टर एट आई प्लस 1। कैरेक्टर एट फंक्शन क्या करता है, उस इंडेक्स पे जो भी अक्षर है उसे उठाता है। तो अभी आई का वैल्यू क्या है, मैंने कहा कि जब तक कि आई का वैल्यू चेंज नहीं होता है आप उसको क्या रेफर करेंगे, 0 ही रेफर करेंगे। तो कैरेक्टर एट आई प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, आई प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या होता है 1। तो इंडेक्स 1 पे क्या है,
तो इंडेक्स वन पे क्या है देखिए, जीरो पे तो स्पेस है, इंडेक्स वन पे क्या है, ए है, ए। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, सिर्फ ए। तो एस टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी वन में तो कुछ भी नहीं है, और ये यहाँ ऐड क्या हो रहा है, ए ऐड हो रहा है, और क्या हो रहा है, प्लस ए डॉट, एक डॉट ऐड कर, तो भैया ए डॉट। ये लूप जब चल रहा है तो लूप चलने के क्रम में आपका एस टी वन का वैल्यू ए डॉट हो चुका है, ठीक है। यहाँ आया तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा वन, और फिर ये घुस जाएगा अंदर, क्योंकि आई अभी भी पी से छोटा है। पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू लिख लो कहीं पर, वो 11 है। तो अंदर आ गया, अंदर आया तो फिर क्या करना है, इसे फिर करना है कैरेक्टर एट आई। कैरेक्टर एट आई मतलब अब आई का वैल्यू क्या है, वन, वन है। तो देखो कैरेक्टर एट वन पे क्या है, ए है, कैरेक्टर एट वन पे ए है ना, ठीक है ए है, तो कैरेक्टर का वैल्यू ए हो गया। फिर कंडीशन है कि भाई अगर सी एच आर का वैल्यू स्पेस होगा तब ये काम करना है। तो उसका वैल्यू अभी क्या है, अभी तो उसका वैल्यू ए हो गया ना, क्योंकि इंडेक्स कॉम्प्लिकेट नहीं होना है बच्चों, ये ए है, सिर्फ ए। क्यों ए हुआ, क्योंकि आई का इंडेक्स वन है, और आप इस जगह पर देखिए 0 1 2 3 4 फिफ्थ पे स्पेस है, बाकी उस समय स्पेस नहीं है। अभी हमारा कौन सा राउंड चल रहा है, अभी हमारा आई चल रहा है, अभी उसका इंडेक्स वन हुआ है, यानी कि दूसरा राउंड। तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो क्या होगा फिर, तो क्या है इसके बाद, इसके बाद कुछ नहीं है, लूप फिर रिपीट हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। आई का वैल्यू हो गया, आई का वैल्यू क्या हो गया, अब हो गया आई का वैल्यू, मैंने कहा था कि लूप अगर क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा, तो आई का वैल्यू अब 2 हो गया। फिर ये यहाँ चेक किया कि क्या वो 2 लेस देन पी है, तो हाँ है। तो उसमें क्या हो जाएगा अब, कि फिर से यहाँ अंदर आया, अब कैरेक्टर एट आई मतलब कैरेक्टर एट 2, तो कैरेक्टर एट 2 देखिए क्या है, एम है, एम है, तो क्या एम स्पेस है, नहीं है, तो फिर ये लूप करेगा, ये आई का वैल्यू फिर 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 में भी आया तो कुछ नहीं होगा, फिर 4 होगा, और फिर 5 होगा। तो जब 5 होगा तो क्या होगा उसको समझिए, एक सेकंड। समय ज्यादा लगता है भाई इस तरह से समझाने में, क्योंकि आप लोग जो समझदार लोग हो तो इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है, मगर कुछ लोग नहीं समझते हो, या खास उन्हीं उसे स्टूडेंट के लिए वीडियो बन रहा है जो लोग नहीं समझ पाते हैं, मगर वही लोग देखते नहीं है। ये है विडम्बना भारत देश। खैर, तो आई का वैल्यू जब घूमते घूमते देखिए, इंडेक्स 0 1 2 3 4 तक तो टी है, स्पेस नहीं है, तब कुछ नहीं होगा। जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा तो देखते हैं क्या होगा, आई का वैल्यू जब 5 हो चुका है तो क्या होगा, तो ये छोटा है, घुस गया अंदर, इंडेक्स एट 5, 5 में क्या है, स्पेस है, तो ये अब आ गया स्पेस। तो ये क्या कर रहा है, एस टी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी वन में जो कुछ भी है, तो एस टी वन में क्या है, एस टी वन में हमारा ये है, ए डॉट है, ठीक है, ए डॉट है, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, जोड़िए ना, कैरेक्टर एट आई प्लस वन, 5 प्लस वन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इंडेक्स 6 पे क्या है, के है, तो के जुड़ेगा और क्या होगा, एक डॉट लग जाएगा, तो के डॉट लग गया, ठीक है, ये हो गया। फिर इधर आया तो इसका वैल्यू 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो 6 में क्या है पढ़िए, 6 में तो हमारा के है, यू है, एम है, ए है, आर है, ठीक है, यही। तो 6 7 8 9 10, और लूप कहां तक चलना है, यहीं तक तो चलना है, क्योंकि 11 तो आखिरी स्पेस है, और लूप हम सीमित किए हैं स्पेस से ठीक पहले आर तक, यानी कि लूप जब पूरा 10 टाइम तक चल जाएगा तो उसको आखिरी अक्षर आर मिलेगा, और उसके बाद कहीं स्पेस नहीं मिलेगा, तो फिर ये लूप से बाहर निकलेगा, और जब लूप से बाहर निकलेगा तो एस टी वन का वैल्यू क्या हो चुका होगा उस वक्त तक, ए डॉट, के डॉट। फिर एस टी टू में हम क्या कर रहे हैं, सॉरी एस टी टू में हम क्या कर रहे हैं, एस टी वन में जो कुछ भी है, एस टी वन में क्या है, ए डॉट के डॉट है, तो एस टी टू एक नया वेरिएबल बन रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एस टी टू में क्या है वो ऊपर जाके देखिए,
कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं रखे थे हम लोग, इसी वजह से कुछ नहीं रखे थे ताकि उसमें कुछ ऐड कर सके हम। ht2 का नया वैल्यू क्या हो जा रहा है, ht1 का जो कुछ भी है, यानी ht1 में a डॉट k डॉट है, ht1 में जो भी है, प्लस sn में क्या था, सरनेम जो रखाया था यहाँ पर, इस सब स्ट्रिंग वाला फंक्शन जहां यूज हुआ था, ये देखिए sn। तो sn में क्या था हमारा, sn का वैल्यू साहू था। तो क्या आ गया, a डॉट k डॉट स्पेस साहू, और उसी को हम लोग ht2 को आउटपुट करा रहे हैं एक मैसेज के साथ, और इसीलिए a डॉट k डॉट साहू प्रिंट हो रहा है। और ये अंदर की बात आप देखिए कि रैम में इतना कुछ हुआ, लूप ऐसे काम किया और हमारा इनिशियल्स आ गया। नाउ few of you might not understand this, तो उसका उपाय यह है कि आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, लूप और कंडीशन को क्लियर रखिए, स्ट्रिंग फंक्शंस को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखिए, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, तब यहाँ पर आइए, ये आसानी से समझ जाएगा, कुछ भी नहीं है। थैंक यू।